नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिकली फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। अब आइए देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कैसे होंगे। सबसे पहले आपका क्वेश्चन 4 तक मैंने डिस्कस कर लिए थे। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। In below figure, DE parallel to DQ and DF parallel to OR. So ये DQ नहीं है, OQ है। D is parallel to OQ and DF is parallel to OR. Show that EF parallel QR. यानी इसमें बेसिकली क्या गिवन है, डी डी ई पैरेलल ओ क्यू। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, और डी एफ पैरेलल ओ आर, तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये जो डी ई लाइन है ओ क्यू के पैरेलल है। और हमें प्रूव क्या करना है, ये जो ई एफ है पैरेलल टू क्यू आर है, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब इसमें आपको ध्यान से देखना है। आपको पता है कि ये दो ट्रायंगल बनेंगे पी क्यू ओ। पी क्यू ओ में क्या गिवन है, ई डी या डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है। तो ये रेशियो दोनों की आपको पता है बराबर हो जाएगी। कौन सी रेशियो, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। क्यों ये इक्वल हो जाएंगी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के थ्रू ये इक्वल हो जाएंगी, आपको पता है। ऐसे ही ट्रायंगल पी आर ओ में ये रेशियो पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, अगेन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहती है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी जो साइड्स हैं वो रेशियो में होंगी। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे बना है। गिवन डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। सिंस डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, देन द रेशियो पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू किसके बराबर होगी, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। कैसे कैसे क्यों ये इक्वल है रेशियोज, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई है, क्या इक्वेशन मिल गई है, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ये रेशियो इक्वल हो गई है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको मार्क कर दिया है। सिंस डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, देन द रेशियो पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, देन द रेशियो पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। यही है इक्वेशन, यहाँ पे सेकंड बन गई है। क्यों ये इक्वेशन बराबर है, प्रोपोर्शन रेशियोज बराबर है दोनों, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर आप ध्यान से इस फर्स्ट इक्वेशन को इस सेकंड इक्वेशन को देखेंगे, पी डी अपॉन डी ओ दोनों राइट हैंड साइड पे कॉमन है। अगर ये दोनों राइट हैंड साइड बराबर है तो ये पी ई अपॉन ई क्यू किसके बराबर हो जाएगी, पी एफ अपॉन एफ आर। तो यही मैंने आगे लिखा है, फ्रॉम 1 एंड 2 वी नो दैट पी डी अपॉन डी ओ इज कॉमन। अगर ये कॉमन है तो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर पी ई अपॉन ई क्यू है और पी एफ अपॉन एफ आर रेशियो इक्वल है, तो ये ई एफ पैरेलल मानी जाएगी क्यू आर, कंसिडरिंग ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये लाइन अगर हम इसको, ये लाइन अगर पैरेलल है, ई एफ अगर पैरेलल है तो क्यू आर के, तो ये रेशियो दोनों इक्वली होंगी, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो हैंस
ई एफ पैरेलल क्यू आर मानी जाएगा बाय क्यों माना जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ लास्ट में आपको क्या कौन सी थ्योरम हेल्प करेगी? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं हम। इन बिलो फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर respectively such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Show that BC is parallel to QR. तो दोस्तों ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में A B C पॉइंट्स है लाइन OP OQ और OR पे। AB is parallel to PQ गिवन हमें और AC पैरेलल टू PR गिवन है। हमें ये प्रूव करना है कि BC लाइन पैरेलल है QR के, ये प्रूव करना है हमें। सिंस हमें गिवन क्या है? गिवन क्या है? AB पैरेलल PQ। अगर आप डायग्राम में देखेंगे AB पैरेलल PQ ये गिवन है और AC पैरेलल PR, AC पैरेलल PR गिवन है। अब अगर ये पैरेलल लाइंस हैं, ए बी और ए सी पैरेलल लाइंस हैं, तो ये अपने ट्रायंगल ओ पी क्यू में ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू बनेगा। देखेंगे अगर अब सिंस ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, तो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। आप डायग्राम में दे सकते हैं कि ये जो ओ ए अपॉन ए पी है ओ बी अपॉन बी क्यू माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के थ्रू। सिंस ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी भी पैरेलल है पी आर के, तो ट्रायंगल ओ पी आर में रेशियो जो है ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। आई होप समझ आ गया होगा आपको कि ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। क्यों है ये इक्वल दोनों रेशियोज? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे ओ ए अपॉन ए पी जो है वो कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये वाली रेशियो इस रेशियो के बराबर हो जाएगी। फ्रॉम 1 एंड 2 ओ ए ओ पी, ओ ए अपॉन ए पी इज कॉमन, देयरफॉर ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अगर ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, देयरफॉर अगर ये रेशियो बराबर है तो बी सी लाइन पैरेलल होगी क्यू आर के। कैसे प्रूव होगी? सिंस ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, देयरफॉर बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 5 के सिमिलर ही था। आई होप सबको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी भेज देना। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है कि यूजिंग बीपीटी थ्योरम प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इसमें गिवन में ये है कि डी हमारा ए बी का मिड पॉइंट है और ये डी ई लाइन हम पैरेलल ड्रॉन करते हैं बी सी के, तो ये जो ई पॉइंट बनेगा ये भी ए सी का मिड पॉइंट ही होगा। यानी हमें ये शो करना है कि ए ई जो है हमारा ई सी के बराबर है। अगर ए ई हमारा ई सी के बराबर है तो डेफिनेटली फिर ई क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट बन जाएगा ए सी लाइन का। तो गिवन हमें क्या है? डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी ये हमें गिवन है। और ए डी इज इक्वल टू डी बी, ए डी इज इक्वल टू डी बी, यानी ए डी हमारा डी बी के बराबर है क्योंकि ये मिड पॉइंट है डी, इसलिए आपको समझ आ गया होगा कि क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो ए डी अपॉन डी बी ये भी हमें क्या है गिवन। हम क्लियर हो जाता है कि डी अगर मिड पॉइंट है तो ए डी और हमारा डी बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो गिवन क्या है? डी इज पैरेलल टू बी सी और ए डी इज इक्वल टू डी बी एज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी।
ये समझना बहुत जरूरी है कि ए डी डी बी के बराबर क्यों हुआ, क्योंकि डी हमारा मिड पॉइंट है ए बी का। सिंस डी is parallel to BC, then the ratio AD upon DB is equal to AE upon EC। आपको पता है कि DE हमारी BC के पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो ये दोनों रेशियो बराबर होंगी, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये इक्वेशन 1 बन गई। आपको पता है AD और इज इक्वल टू DB है। ये हमने क्यों ये दो लाइंस बराबर हैं AD और DB, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट। तो ये सेकंड इक्वेशन होगी। फ्रॉम 1 and 2 आप अगर AD की जगह DB पुट कर देंगे यहाँ पे, तो देखिए रिप्लेसिंग AD एज DB इन इक्वेशन 1, तो ये ऊपर DB बन गया, नीचे तो DB है ही है, ऊपर AD की जगह मैंने क्या लिख दिया DB, और नीचे DB है ही है, और इज इक्वल टू AE अपॉन EC बन जाएगा। DB से DB कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC बन गया। उसके बाद अगर आप EC को 1 की साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो EC इज इक्वल टू AE। और दोस्तों हमें यही प्रूव करना था कि जो EC है उसका जो मेजर है वो AE के बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं देन AE इज द मिड पॉइंट ऑफ, इफ एज EC इज इक्वल टू AE देन AE इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो दोस्तों हमने ये प्रूव करना था कि ये जो E है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो आखिरी में मैंने लिख दिया है, हेंस लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल बाइसेक्ट द थर्ड साइड इफ ड्रॉन पैरेलल टू द अनदर साइड। तो दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा, लास्ट में मैंने क्या लिखा है, हेंस लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मिड पॉइंट मतलब D ऑफ ए ट्राइंगल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड मतलब E पॉइंट इफ ड्रॉन पैरेलल टू द अनदर साइड। अगर हम DE पैरेलल को ड्रॉन करते हैं, BC से पैरेलल ड्रॉन करते हैं, तो ये D और E क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर इस क्वेश्चन में क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्यूरी भेज सकते हैं। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ये अभी जो हमने प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 7 में उसका उल्टा है। उसमें 7th क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये प्रूव करना था। अब हमें ये गिवन है कि D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो देन DE इज पैरेलल टू BC। हमें ये प्रूव करना है। कि हमें क्या प्रूव करना है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये जो लाइन DE है पैरेलल टू BC है। क्वेश्चन ध्यान से अगर आप देखेंगे बुक में क्या लिखा है, यूजिंग थ्योरम 2। थ्योरम 2 बताइए आपको क्या है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। Prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। वो ये कह रहा है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स AB एंड AC, DE अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं देन इट इज पैरेलल टू साइड BC। हमें ये प्रूव करना है। गिवन हमें क्या है, AD इज इक्वल टू DB एज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, AD हमारी DB के बराबर होगी क्योंकि D हमारा मिड पॉइंट है। आल्सो इट इज गिवन AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC भी बराबर है एज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये दो चीज़ें हमें गिवन है कि ये दोनों साइड्स क्या बराबर है। तो सिंस AD इज इक्वल टू DB, अब ये इक्वेशन में अगर हम DB को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना चाहते हैं तो आपका ये DB क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। ब्रिंगिंग DB एज डिनोमिनेटर ऑफ AD, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1 बन गई। ये इक्वेशन 1 बन गई। सिंस AE इज इक्वल टू EC, ये भी हमें गिवन है, मिड पॉइंट है क्योंकि E। तो देन ब्रिंगिंग अगर EC को हम लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे तो ये EC क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। ब्रिंगिंग EC एज डिनोमिनेटर ऑफ A, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, A इज इक्वल टू EC, A अपॉन EC इज इक्वल टू 1। ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अगर फर्स्ट एंड सेकेंड को देखेंगे, दोनों इक्वेशंस का जो राइट साइड है वो क्या है, 1 है। अगर दोनों इक्वेशन का साइड 1 है तो दोनों इक्वेशन
क्या बन, फ्रॉम 1 and 2 राइट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशन इज 1, देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर ये रेशियो बराबर है तो आपको पता है कि दोनों जो लाइन ड्रॉन की गई है DE वो पैरेलल टू BC मानी जाएगी। इफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC देन DE इज पैरेलल टू BC लाइन, DE इज पैरेलल टू BC लाइन। क्यों ये पैरेलल है? बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो लाइन DE है BC के पैरेलल है। और आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, शो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो ABCD ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम बन गया आपका, और इसके जो दो डायगोनल है एट O पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी क्लियर है आपको, पिक्चर में डायग्राम में क्लियर होगी। और OE पैरेलल, अब हमें क्या करना है कि लाइन ड्रॉ करनी है OE जो BC को एट E पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगी, और ये जो लाइन है पैरेलल टू AB लाइन पैरेलल होगी। ये सपोज करना है कि OE हमें एक लाइन ड्रा करनी है पैरेलल टू AB। लेट थ्रो O ड्रा ए लाइन पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट E। सिंस OE जो लाइन है वो हमने AB के पैरेलल ड्रा करी है, तो रेशियो CO अपॉन OA इज इक्वल टू CE अपॉन BE बन जाएगी। ये रेशियो क्यों बन जाएगी? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बन जाएगी। इन रेशियो का रेसिप्रोकेट कर देंगे तो OA अपॉन CO इज इक्वल टू BE अपॉन CE। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया है। अच्छा, OE लाइन पैरेलल CD भी है। आप कहेंगे ये तो गिवन नहीं है। नहीं, गिवन तो नहीं है ये, क्योंकि OE पैरेलल टू AB है और AB पैरेलल टू CD है। तो कहने का मतलब ये OE पैरेलल टू AB है, OE पैरेलल टू, बिकॉज OE पैरेलल टू AB है एंड AB पैरेलल टू CD है, इसलिए OE पैरेलल टू CD भी मानी जाएगी। आई होप दोस्तों ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि ये जो OE लाइन है AB के पैरेलल तो हमने सपोज किया है, और AB इज पैरेलल टू CD ये गिवन है, AB इनमें कॉमन है, तो OE पैरेलल टू CD माना जाएगा, OE पैरेलल टू CD माना जाएगा। ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे OE जो लाइन है CD के पैरेलल हो गई, क्योंकि OE AB से पैरेलल है, AB के साथ पैरेलल है, और AB CD के साथ पैरेलल है, तो OE पैरेलल टू CD मानी जाएगी। अगर लाइन OE पैरेलल टू CD है तो फिर ये रेशियो जो है BO अपॉन DO इज इक्वल टू BE अपॉन EC या CE। तो क्या होगा? BO अपॉन OD इज इक्वल टू BE अपॉन CE माना जाएगा। ध्यान से देखेंगे, BO अपॉन OD इज इक्वल टू BE अपॉन C। ये इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दी मैंने। इस फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का जो राइट साइड है वो बराबर है, BE अपॉन CE है। तो हमारी ये जो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 and 2 BE अपॉन C इज कॉमन, तो देयरफॉर OA अपॉन OC या CO इज इक्वल टू BO अपॉन OD। तो ये रेशियो इक्वल होगी, लेकिन हमें OA के नीचे तो BO चाहिए और OC का चाहिए, OD का न्यूमरेटर चाहिए, ऊपर वाले ऊपर होना चाहिए। तो दोनों को हम, आपको पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम ये इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगी? OA अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD, और वी कैन राइट OA एज AO, BO तो है ही लिखा हुआ, और CO और DO लिख सकते हैं। आप OD लिखो, DO लिखो, या OC लिखो, CO लिखो, चाहे OA लिखो, AO, वो सेम मेयर की लाइन है। इसलिए मैंने आपको यही प्रूव करना था कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO।
तो आई होप दोस्तों इस आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बस थोड़ा सा जो पॉइंट ध्यान रखने वाली बात थी कि ओ ई कैसे सी डी के पैरेलल हो गया, क्योंकि ओ ई हमने सपोज किया है ए बी के पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी कॉमन है, तो ओ ई किसके पैरेलल माना जाएगा, सी डी के भी पैरेलल माना जाएगा। आगे तो आपको बस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही अप्लाई करनी है और फिर आपकी जो दोनों रेशियोज हैं वो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। आइए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज 6.2 का, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें क्या क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, शो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। तो दोस्तों इसमें हमें बेसिकली आपको ट्रेपीजियम प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का आपको पता ही है कि दो साइड क्या होती है उसकी पैरेलल होती हैं और दो साइड क्या होती है, नॉन पैरेलल होती हैं। इसमें हमें ये रेशो ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, ये हमें ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी ये गिवन है हमें, और ये गिवन है। और प्रूव क्या करना है कि ए बी सी इज पैरेलल टू सी डी। अगर ये प्रूव कर देते हैं कि ए बी सी डी के पैरेलल है तो आपको पता ही है दो लाइन अगर पैरेलल है तो वो क्या मानी जाएगा, ट्रेपीजियम माना जाएगा। यही प्रूव करना है कि ए बी जो लाइन है वो सी डी के इक्वल है। तो इसमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले ई एफ जो लाइन ओ से पास करेगी और ये ओ से पास करते हुए पैरेलल किसके साइड मानी जाएगी, सी डी के पैरेलल मानी जाएगी। तो लेट थ्रो ओ ड्रा ए लाइन पैरेलल ई एफ लाइन ई एफ पैरेलल सी डी इंटरसेक्टिंग ए डी एंड बी सी एट ई एंड एफ। तो ये कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है ई एफ जो ए सी के ए डी को ई पे इंटरसेक्ट कर रही है और बी सी को एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है और पास कहाँ से कर रही है, ओ से पास कर रही है। तो गिवन क्या है हमें, ये रेशो गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। अच्छा, इसको अगर रीअरेंज करेंगे ओ सी को नीचे और बी ओ को ऊपर लिख देंगे तो रेशो क्या बन जाएगी, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। रीअरेंज करने के बाद ये इक्वेशन बन गई है, इसको मैंने मार्क 1 कर दिया है। इक्वेशन नंबर 1 प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी के पैरेलल है एंड इज ए ट्रेपीजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। इन ट्रायंगल ए डी सी ओ ई इज पैरेलल टू सी डी। ए डी सी का ट्रायंगल देखेंगे, ए डी सी का अगर ट्रायंगल देखेंगे, ओ ई जो ये पैरेलल लाइन है क्योंकि पैरेलल टू सी डी है, क्योंकि ये फुल लाइन पैरेलल है तो उसका स्मॉल पार्ट भी क्या होगा, सी डी के पैरेलल ही होगा। तो अगर ये पैरेलल दो लाइनें हैं तो रेशो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी माना जाएगा। तो ये लिखा है इसमें भी कि इन ट्राइंगल ए डी सी ओ ई इज पैरेलल टू सी डी एज ई एफ इज, रीजन ये है एज ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी माना जाएगा। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया है। इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में अगर आप देखेंगे इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके राइट हैंड साइड के बराबर है। अगर ये रेशो कॉमन है तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ बन जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 ए ओ अपॉन ओ सी इज कॉमन है, तो रेशो क्या बन जाएगी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। तो आपकी ये जो रेशो है ए ई अपॉन ई डी ओ बी अपॉन ओ डी के बराबर है। ये रेशो ए ई अपॉन ई डी दिखाऊँ अगर आपको मैं नीचे, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। तो बी ओ अपॉन ओ डी और ए ई अपॉन ई डी रेशोज क्या हैं, बराबर है। अगर ये बराबर रेशो है तो लाइन ओ ई पैरेलल टू ए भी मानी जाएगी आपकी,
समझ रहे हो? अगर ये इस ट्रायंगल में ए डी बी ट्रायंगल में ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी है, तो ट्रायंगल ए डी बी में ई ओ लाइन जो है वो ए बी के पैरेलल मानी जाएगी। क्यों पैरेलल मानी जाएगी? बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। रेशियो हमें हमने फाइंड आउट करी है। अगर रेशियो इक्वल है तो आपको पता है ई ओ जो लाइन है या ई एफ जो लाइन है पैरेलल टू ए बी मानी जाएगी। तो ये इस रेशियो से हमने प्रूव तो कर दिया कि ई एफ पैरेलल टू ए बी है, और हमने सपोज क्या किया था ई एफ पैरेलल टू सी डी है। तो दो चीज़ें आपको इसमें मिली हैं कि ई एफ पैरेलल टू ए बी, अगर मैं ध्यान से नीचे दिखाऊं तो आपको ई एफ पैरेलल ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, दस ई एफ पैरेलल टू ए बी, ये प्रूव हो गया। ये हमने प्रूव कर दिया और ये चीज़ हमें गिवन है, ये सपोज करी है हमने ई एफ अपॉन, गिवन नहीं है सॉरी, हमने सपोज करी है ई एफ पैरेलल किसके है सी डी के, और ई एफ पैरेलल ए बी के। ई एफ लेफ्ट साइड में आपका कॉमन है, तो ए बी लाइन किसके पैरेलल मानी जाएगी? सी डी के पैरेलल मानी जाएगी। फ्रॉम 3 and 4 we have AB is parallel to EF parallel to CD, therefore AB is parallel to CD and hence ABCD is a trapezium। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।